मालिक, क्या रे, क्या हुआ? मिला क्या वो? कहीं नहीं मिले। मैं तो मंदिर वाले खेत भी होकर आया, सबसे पूछताछ भी की, पर किसी को कोई खबर नहीं है। मालिक, कहीं माधव भैया पानी में तो... दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, क्या हुआ रे? दत्ता भाऊ, वो क्या हुआ? भूल गया। तू देख। माधवा! 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 आए आए, रुक जा वहीं पर। शादी नहीं करनी है ना तुझे? आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो। चल जा यहाँ से। तेरे बाप ने मेरे बच्चे की ये हालत की ना, तेरा भी कभी भला नहीं होगा। मेरे दरवाजे पर क्यों आया है? चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। निकल। भला नहीं होगा तेरा। अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। तेरा बाप तुझे यहाँ लेकर आया था, शादी नहीं करनी है बोले, पर ये लीला फोकट के पैसे नहीं लेती। चल निकल यहाँ से। माधवा, ए माधवा, माधवा, ए बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। माधवा, मैं माधवा, माधवा, मैं जाता हूँ मैं। माधवा, मैं चला जाता हूँ। ए माधवा, चला जाता हूँ मैं। ए माधवा, माधवा, बाबा, ए माधवा, माधवा, अरे क्या हुआ? ए यहाँ देख माधवा, 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 अरे माधवा, तुझे शादी नहीं करनी ना? अरे बोल ना, कुछ कुछ तो बोल तू। दत्ता, समझा इसे, कुछ बोलने के लिए कह रहे। माधवा, ए माधवा, आई मुझे ये शादी नहीं करनी। आई मैं हाथ जोड़ता हूँ। आई ठीक है रे मेरा राजा बेटा, ठीक है। अरे अरे पर ऐसा हुआ क्या है? क्यों तुझे शादी नहीं करनी है? हाँ? मुझे एक लड़की से प्यार है। आई मुझे उसी से शादी करनी है। आई सुन रही हो ना? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। माधव चुप हो जा, शांत हो जा माधवा। माधव मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, शांत हो जा। देख मैं क्या कह रही हूँ वो सुन। देख, तुझे जो चाहिए वही होगा। मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी लगा दूंगी। अब ये काढ़ा पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। कौन है वो लड़की? क्या? कौन? किसकी बात कर रही हो? आई अरे कल बता रहा था ना तू। मैंने कल बाबा थे वहाँ। नहीं 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 माधवा, उस लड़की को अपने घर ले आ। मुझे मेरी होने वाली बहू से मिलना है। आई आज ये घर पर नहीं है, उसे घर ले आ। बोलिए, आपको क्या बात करनी है? शादी हो गई ना, अब क्या बात करनी है?
दामाद जी को हमारी बेटी पसंद तो है ना? मेरा लड़का मेरा कहा नहीं टालता। नहीं मतलब उस दिन वो कुछ बोले नहीं ना, गुपचुप बैठे थे। बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोलते हैं। और फिर वो विश्वास है, मेरे पिताजी मेरे लिए योग्य रिश्ता पसंद करेंगे, ये माधव अच्छे से जानता है। क्यों अन्ना? और नहीं तो क्या। हाँ ये रखिए। ये क्या दोन है। आपकी बेटी नायक खानदान की बहू बनेगी, उसके लिए ये हार है। शादी में यही पहनाना। ए माधव भैया आ गए। अरे बाप रे, बाहर जाओ तुम दोनों पहले। आई मैंने कहा ना बाहर जा। अरे माधवा, नजर उतारनी है उसे। इसे किसकी नजर लगेगी? छाया, नजर लगे ऐसी ही है ये बच्ची। जा बाहर जा। हाँ चलो। आओ। क्यों रे, तुम्हारा घर इससे तो छोटा ही होगा ना? छाया, छाया, अब ये घर भी इन्हीं का है। अरे खड़ी क्यों है, बैठना। हे माधवा, अरे शर्मा क्या रहा है? बैठ बैठ, भाभी के साथ बैठ। ये मेरा मंझला भाई है। अभिरामा जा, नाना को लेकर आ। हाँ। मुझे बता, कहाँ हुई तुम्हारी पहली मुलाकात? कॉलेज में, मेरी ही क्लास में पढ़ती है। 3 साल हुए। घर पर और कौन कौन है? मैं और आई। आई सब कुछ पूछ लिया, पर बहू का नाम नहीं पूछा। नहीं तो इनके जाने के बाद पूछेगी माधव से नाम क्या था उसका। ठीक है। नाम क्या है तेरा? भारती सुदाम गांवकर। गांव? कासुरली। यानी बगल वाला ही। आई का नाम क्या है? सुमन। कासुरली की सुमन गांवकर। आ यहाँ। अरे यहाँ। निकल अब। हाँ हाँ? आई? मेरा बेटा अच्छा है, तू भी अच्छी है, रंग रूप से अच्छी है तू। घर गृहस्थी करेगी ना तो सुख से रहेगी तू। पर अभी यहाँ से सीधा घर चली जाना, फिर कभी इस रास्ते पर मत आना। आई क्या है ये? ये शादी नहीं हो सकती। जा यहाँ से। आई? जा यहाँ से। आई? भारती रुको, भारती, भारती रुको। आई क्या है ये सब? अभिरामा जा पढ़ाई कर। आई, तुम में और बाबा में कोई फर्क नहीं है। माधवा, दत्ता, जो सच है ना मैं वही बोल रहा हूं। मुझे ये लगा था कि चाहे बाबा मुझे समझे ना समझे, लेकिन मेरी आई वो मुझे समझेगी हमेशा। पर इन्होंने कुछ और ही रूप दिखाया।
मुझे कहा कि मैं भारती को मिलाने ले आऊं और मैं उसे यहाँ ले भी आया क्योंकि सिर्फ ये मेरे मन की बात जानती है। सही कहा ना आई? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अन्ना तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि उनको तो लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन क्या तुम्हें भी अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है? मैं मर भी गया ना तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई, ये मारा क्यों? रुक जा दत्ता। बाबा से जिंदगी भर मार खाता रहा मैं, पर कभी दर्द नहीं हुआ। आई, पर आज बहुत दर्द हुआ है। हाँ, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्योंकि उन्होंने लिया हुआ फैसला मुझे मान्य है। लेकिन भारती के साथ मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती आई? आखिर क्या कमी है उसमें? आई समझ के पूछेगा ना तो अभी उसे बहू बना लूंगी मैं। पर इस घर की बहू होने के नाते मैं अपने घर पर इनके अतीत के दाग मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं पड़ने दूंगी। मतलब आई? सुदाम गांवकर की औरत के यहाँ इनका आना जाना था। वो लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती क्योंकि वो लड़की इनसे है। माधवा, क्यों भाभी, कैसा है हार? बहुत अच्छा है, हमारी बेटी पे बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब सब कुछ तय हो गया। इन्होंने वही करना है जो तय हुआ है। आपके करीबी रिश्तेदार और हमारे करीबी रिश्तेदार, उन्हें बुलाकर कल शाम को सगाई कर लेते हैं। इतनी जल्दी? और मुहूर्त? हो जाएगा। नेने, तैयारी कर लो। हाँ, चलो निकलता हूँ। दिखाइए हार। अरे वाह, बहुत सुंदर है। आप तैयारी शुरू कीजिए। हाँ, शुरू कीजिए। और हार? हार रहने दीजिए, शादी के समय आपको देता हूं। आइए अब। हाँ, अरे ओ, सुनती हो क्या? बाहर आओ। क्या हुआ? ये लो, ये हार अलमारी में रखो। वार त्योहार में पहन सकती हो। हाँ, ठीक ठीक। समझी ना? हाँ, रख देती हाँ। हूँ। ये क्या माधवा? दत्ता, मैं मुंबई जा रहा हूँ रे। ए माधवा, अरे ऐसा मत कर। अरे ये घर हमारा है, बड़ा लड़का है इस घर का। तू अगर ये घर छोड़कर जाएगा तो? दत्ता, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है दत्ता। छाया, आता हूं मैं। हाँ, तेरी शादी में जरूर आऊंगा। हाँ, अभिराम, अभिराम, अभी क्या हुआ माधव भैया? अभिराम, मैं मुंबई जा रहा हूं रे। हाँ? तू खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? ऑफिसर बनना है ना? बड़ा होकर ऑफिसर बनना। नाना, चलता हूँ।
बैग लेकर माधव जा रहा है ना? हाँ हाँ वही है। ये ऐसे जा कहाँ रहा है? पूछो पूछो जरा। माधव, ए माधव, माधवा, ए चौंटिया, यहाँ आ रे। क्या हुआ? क्या रे? बोलो ना। अरे वो बैग लेकर माधव जा रहा है क्या? हाँ तो क्या हुआ? तुम नहीं जानती क्या हुआ? मुझे अगर पता होता तो तुझसे पूछती क्या? बता अब। अरे झगड़ा हुआ। क्या? अन्ना के साथ। 2 दिन हो गए। हाँ, बीच में कहीं गायब भी हो गया था वो। अरे पर अभी कहाँ जा रहा है? अब अन्ना के साथ झगड़ा करने के बाद और कहाँ जाएगा बताओ? गया गांव छोड़कर। तू रुक यहीं पर, मैं अभी आती हूँ। और बताइए शोभा भाभी, पति कहाँ गया आपका? गांव के सारे लफड़े पता होते हैं ना तुम्हें? तो मेरा पति कहाँ गया तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अरे बाप रे बाप, एकदम बच्ची काकी की बहू जचती हो। हाँ, एकदम जचती हो। ये ले, 10 रुपए रख। क्या काकी, 10 रुपए से मुंह मीठा करवाओगी? कुछ बढ़ा दो ना। बढ़ाती हूँ, पर पहले जो काम मैं बता रही हूँ वो करना पड़ेगा तुझे। क्या काम? नहीं मतलब मैं करूँगा, पर अन्ना को पता चला तो क्या करेंगे? अरे तू सिर्फ जाकर बता, फिर जो कुछ करना है वो ताशा बजाने वाले कर लेंगे। हाँ मतलब बात तो सही है, पर वो मतलब आपको तो पता है। ले, रख ले। मुझे क्या करना है यार? मैं जाकर संदेशा देता हूँ। चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ शोभा भाभी, चलता हूँ। हाँ। क्या कोई मर गया है क्या? इस तरह क्यों बैठी हो? कल माधव की सगाई करनी है। सब तैयारियां कर लो, कोई कमी ना रहे। क्या रे? वो आवा के घर शादी हुई ना, उसकी आज सत्यनारायण की पूजा है, उसका निमंत्रण देने आया हूँ। शादी और सत्यनारायण क्या होता है अब मैं दिखाऊंगा। माधव कहाँ है? क्या पूछ रहा हूँ, माधव कहाँ है? माधव! 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 अभिनव रुक जा। बाबा, माधव भैया घर छोड़ के चले गए। क्या? बच्चों की इच्छाओं के बारे में कभी नहीं सोचा इस आदमी ने। माधव जहाँ कहीं होगा उसे ढूंढ कर निकालेंगे और अपना कहा पूरा करेंगे। माधव इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। कम से कम उसका भला तो हो, भला हो उसका तो। तूने बचा लिया ना, अब मेरी बारी। अरे बाप रे।
माधवा। अरे उसे शर्म कैसे नहीं आई? शर्म कैसे नहीं आई उसको? हाँ? अरे कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? अन्ना नाइक हूँ मैं। हाँ, इस घर में, इस गांव में मेरा फैसला आखिरी माना जाता है। हाँ, नैने, मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? नहीं अन्ना, नहीं। नहीं। हाँ। रघु, तुम? नहीं अन्ना, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तो ये डरपोक माधव चला कैसे गया? हाँ? सामने आए ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। खुद के पैरों पर खड़े रहने की सुध भी नहीं बची है इनमें। दत्ता, पहले इन्हें अंदर लेकर जाओ, नहीं तो मुर्दे बिछेंगे। बाबा चलो, मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। रुको, चलिए चलिए अंदर। अरे माधव कहाँ गया? उसकी शादी करवाऊंगा मैं, शादी करवाऊंगा। बाबा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैंने जबान दी है तो शादी होगी। मेरी जबान के आगे कोई नहीं। हाँ, सब सुनेंगे मेरी। दत्ता, इन्हें अंदर ले जा रे बाबा। बाबा चलिए। छोड़। अरे ये अन्ना नाइक सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है शादी होगी तो पूर्णिमा से पहले। हाँ, पूर्णिमा से। दत्ता, ये मेरा बेटा दत्ता हरि नाइक, इसकी शादी होगी। कल ही सगाई होगी। दत्ता हरि नाइक। माधव घर छोड़कर भाग गया है। क्या? शादी तय होने के बावजूद? तब भी मुझे शक हो रहा था। क्यों जी? अन्ना तो कहते कि उनका बेटा उनके शब्दों का मान रखता है, अब ऐसा बर्ताव किया। अन्ना के घर में उनके जुबान की कीमत है या नहीं? अब हम क्या करें? हमने सारे रिश्तेदारों को न्योता दे दिया है। शादी होनी है तो होगी, पर अन्ना के दूसरे बेटे के साथ, दत्ता के साथ। वो माधव पढ़ा लिखा था, रंग रूप से अच्छा था। इसका रंग रूप तो है ही नहीं और पढ़ा लिखा भी नहीं है। घर में नौकर की तरह रहता है। आपकी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अजी, आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने दूंगा क्या? ऐसे लड़के से शादी करके आपकी बेटी बहू नहीं, नौकरानी बनकर रहेगी घर में। चलेगा क्या आपको? इसीलिए कहता हूँ उसे कुएं में ढकेल दो। हाँ पर अन्ना। वो मैं देख लूंगा, पर ये दत्ता की शादी होने तक आप यहाँ से जाइए। अरे आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, पर निर्णय आपको करना है। हाँ? मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाता। आपने सावधान किया इसलिए, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, पर अब अन्ना आप तक पहुँचे उससे पहले आप यहाँ से चले जाइए और दूर जाइए। हाँ, जाते जाते, पर वो अन्ना का हार पहुँचा देना। वो मैं देख लूंगा, आप जाइए। अरे सुनती हो? क्या हुआ? वो परसों जो हार दिया था ना, वो अब तुम्हारा, हमेशा के लिए। अरे, और अन्ना को पता चल गया तो? अभी नहीं निकालना है, वो कुछ दिनों बाद निकालेंगे। जा। आ गए? आओ। दत्ता, जल्दी, नेने आ गए। अन्ना रुको, जल्दी मत करो। क्यों? क्या हुआ? अन्ना, मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश की, पर विश्वासघात हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम? लड़की वाले भाग गए अन्ना। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। दत्ता मेरे बेटे जैसा है ये भी बताया,
तुम्हारा डर भी दिखाया, पर उनका कहना एक ही था, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है तो उस अनाड़ी को हम क्यों देंगे? घर में नौकर जैसा रहता है, उससे अच्छा कुएं में ढकेल देंगे, ऐसा कहा। अब मैं क्या बोलूंगा? अगर जबरदस्ती शादी करवाई तो घर में सभी को तकलीफ होगी, लड़की अच्छे से गृहस्थी नहीं चला पाएगी। और सोचो, अगर दत्ता को फुसलाकर घर में फूट लाती तो छाती पे भार हो जाता, फिर क्या करते? अरे हार तक लेकर भाग गए। ढूंढ निकालूंगा उन्हें, एक एक को गोलियों से भून दूंगा, खत्म कर दूंगा उन्हें। अन्ना शांत रहो। अरे अपना ही सिक्का खोटा है तो हम क्या बोलेंगे? माधव ने हमें फंसाया तो हम किस मुंह से बात करेंगे? नहीं, चाहे कुछ हो लेकिन शादी होनी चाहिए। अन्ना नायक ने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और माननी भी नहीं चाहिए। तुम्हारी हार वो मेरी हार है। गांव में चर्चा होने से पहले दत्ता की शादी का देखो। मेरे पास एक पर्याय है। दत्ता, दत्ता। हाँ बाबा, आ रहा हूं। चलो जल्दी जाना है। दत्ता, नाना के पैर पड़। आयुष्मान भव। दत्ता, अरे तेरे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। दत्ता, चल। हाँ, चल थैली ले। थैली दत्ता को दे। अजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सगाई करवाने। कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। किसी को आने की जरूरत नहीं है। दत्ता, सब ले लिया ना? चल। खुश रहे। चल। अन्ना, आइए। इस गरीब के घर आप आए, हमारे तो भाग खुल गया ना। आइए बैठिए। रहने दो। पानी। पानी पीने नहीं आया। ये मेरा लड़का दत्ता। लड़की को बुलाओ। सरिता। क्या बाबा? ये मेरी बेटी सरिता। दत्ता, ये तेरी पत्नी और ये तुम्हारा पति दत्ता। क्या रे पांडू, अन्ना कहाँ है? वो मुझे क्या मालूम? हा? अरे तू घर में ही रहता है ना, तुझे मालूम नहीं? माई को बुलाता हूँ। हाँ माई। अरे ए पांडू, ए पांडू। रघु काका आए हैं, नेने काका आए हैं। रघु भाऊजी, नेने भाऊजी, आप दोनों ऐसे अचानक? कोई जरूरी काम था? भाभी, कोई विशेष काम नहीं है। और ये सदा आप लोगों के साथ? भाभी, मुझे मेरे जमीन की बात करनी थी। अन्ना से मुझे वो वापस लेनी है। उन्होंने तो मुझे फंसा दिया। क्या ये? अरे मर्दों के बीच का व्यवहार है ना। भाभी, अन्ना आने के बाद हम बात कर लेंगे।
आ गए, अन्ना आ गए, दत्ता भाऊ भी आ गए। क्या रे? गोबर पर पैर रख दिया, बावड़ी तक जाके आता हूँ। क्यों अन्ना, सब व्यवस्थित हो गया ना? सगाई हो गई, अब शादी बची है। आज सदा यहाँ कैसे आया? क्या रे सदा? अन्ना, उसकी जमीन गिरवी है ना हमारे पास। हाँ तो इसे पैसे की जरूरत थी, क्यों रघु? हाँ तो मेरे पास ही प्रार्थना करवाने आया था, मैंने ही इसे उपाय बताया। बहुत सारा पैसा खर्च किया, क्यों सदा? पर अन्ना, आपने जो पैसे दिए थे उसे लौटाने आया हूँ। पैसा बहुत हो गया है लगता है तेरे पास। आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए। पांडु, चाय लेकर आ। आ सदा आ, बैठ। अरे खड़ा क्यों है? बैठ, नीचे बैठ। अब बता तू। मैं चाय हाँ, देनी है। देती हूँ, हाँ देती हूँ। अन्ना, मैं मेरे जमीन के पैसे लेकर आया हूँ, मुझे मेरी जमीन लौटा दीजिए। ने मुझे बताओ, इसकी जमीन गिरवी रखे कितने साल हो गए होंगे? 15 साल या उससे भी ज्यादा होगा। इसको उस जमीन के टुकड़े के कितने पैसे दिए थे? 15,000। जमीन के हिसाब से ज्यादा पैसे दिए थे। बहुत ज्यादा, इसे जरूरत थी ना। तो अब मुझे बताओ, 15 साल के बाद इसे कितने पैसे लौटाने चाहिए? उस समय जो जमीन की कीमत थी और आज जो कीमत है, उसके हिसाब से अंदाजे 1 लाख से भी ज्यादा, ब्याज के साथ। समझा? कितने लाए? हाँ? जहाँ तू रहता है वो घर भी क्या, वो झोपड़ी, उसे बेचता तो भी इतनी कीमत नहीं आएगी। अब जा, उतने पैसे ले आ और फिर जमीन छुड़वा ले। अन्ना, ये बात सही नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए उस समय आपने मुझे लूट लिया था, और आज भी आप वैसा कर रहे हैं। सदा, अरे क्या बोल क्या रहे हो तुम? अरे अन्ना थे, इसीलिए तेरी परेशानी दूर हुई। अब सांप की तरह डसने आया है। क्या जरूरत पूरी की? इनकी मेरी जमीन पर आंखें गड़ी थी। मेरी ही क्या, कितनों की जमीनें हड़पी है आपने। अरे खुद के काका को भी नहीं छोड़ा, तो मेरा क्या? क्या बोला तू? अन्ना, क्या कर रहे हो? अनर्थ हो जाएगा। अरे जा जल्दी तू, जा। मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं मेरी जमीन लेकर रहूंगा। मैं केस कर दूंगा, मैं तुम्हें हथकड़ी पहना कर रहूंगा। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुम्हें हथकड़ी पहना कर ही रहूंगा। अरे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अन्ना, शांत हो जाओ। तुम क्यों बीच में आए? ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह क्यों लगते हो? वही तो, इसका बंदोबस्त मैं कैसे करता हूँ तुम देखना। मैं देखता हूँ क्या करना है। पुलिस के पास गया तो मैं हूँ ना, हम देखते क्या करना है वो। घर में जो शुभ कार्य है उस पर अपना ध्यान लगाओ। हाँ, चलते हैं हम। चलते हैं। हाँ, बाबा की जिद की वजह से माधव को घर छोड़ना पड़ा, और अब उनके जिद के कारण मुझे शादी करनी है। उनकी ये जिद है ना, तो अब मेरी भी एक जिद है। माधव तो गया छोड़ के, पर मैं नहीं जाऊंगा घर छोड़ के, और तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं। हाँ, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। दत्ता, कुछ गलत सलत मत कर बैठना। इस सब में मैं ही पिसती हूँ। एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ मेरे बच्चे। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। आई, मैं शादी करूंगा मैं शादी। हाँ, पर मुझे नहीं चाहिए बारात, नहीं चाहिए गाना बजाना। आई, मैं नौकर हूं इस घर का,
और बीवी गोबर थापने वाली। वो भी घर में नौकर की तरह ही काम करेगी ना। बता दो बाबा को, नौकरों की कोई बारात नहीं निकालता, उनसे काम करवाता है। सदा इसमें छूट जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। पर नेने, अब इतना सब होने के बाद अन्ना उसे जमीन लौटाएगा क्या? अरे उसने कितना भी सोच लिया तो भी अन्ना वो जमीन वापस नहीं कर पाएगा। मतलब उसके नाम पर जमीन होगी तो देगा ना। क्या कह रहे हो नेने? सदा की जमीन तुम्हारे नाम पर है, अन्ना को पता चला तो? कैसे पता चलेगा? तुम बताओगे? मैं कानून को अच्छे से जानता हूं और उसका फायदा भी अच्छे से उठाता हूं। चलो, ये घर पे राह देख रही होगी। तैयारियां चल रही है ना? हाँ, तोरण लगा दिया है, अब घर सजाना। भाई, घर को मैं सजाता हूँ। हाँ। नाथा, नाथा। आया मालिक। हाँ। नाथा। बोलिए मालिक, क्या हुआ? सब ठीक से होना चाहिए। हाँ? हाँ। ये स्पीकर वाले को दे देना, उससे कहना बड़े भोंगे लगाए। हाँ। ये आचार्य को देना। वो एकनाथ आया था ना? एकनाथ, यहाँ आओ, मालिक बुला रहे हैं। एकनाथ, ये ले, अन्ना नायक के घर की शादी है, कमी नहीं पड़नी चाहिए, समझा? चल जा। एकनाथ। मैं चाय लाती हूँ। हाँ, रहने दो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ। अरे पाटनकर, तुम? हाँ, पर अन्ना आप? हाँ, सोचा आप घर पर होंगे इसीलिए मिलने चला है। हाँ। आइए ना, अंदर आइए, आइए। हाँ। बैठिए। हाँ। अरे देखो तो कौन आया है। अरे चाय बनाओ। दूध नहीं है। मैं लेकर आता हूँ। चाय पत्ती भी नहीं है घर में। अरे पहले बताना चाहिए था ना। अन्ना, आप नींबू शरबत पियेंगे? नींबू भी नहीं है। अन्ना, वो सुषमा स्कूल जाती है तो दूध पीकर जाती है। हाँ। इस वजह से खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं। कुमुदिनी, रहने दीजिए, काम कर रही होगी, रहने दीजिए। नहीं, पर आपका कुछ काम था क्या? हाँ, वो मैं। अन्ना, अच्छा हुआ आप आ गए। आप कब मिलने आते हैं, इसी की राह देख रही थी मैं। आपकी थैली रह गई थी। पिछली बार जब आए थे ना, तब भूल गए थे। मेरी थैली? हाँ, संभाल कर रखी थी मैंने। आज जाते वक्त जरूर ले जाइएगा। लीजिए। नहीं, अच्छा हुआ तुमने थैली संभाल कर रखी थी। कोई महत्वपूर्ण सामान होता तो उन्हें दिक्कत होती। अन्ना, सारा सामान है ना? हाँ। हाँ, अच्छा, मेरे बेटे की शादी है ना। अरे वाह। अन्ना, शादी में नहीं आ पाएंगे हम। कोई बात नहीं, निमंत्रण दिया है, हो सके तो आ जाना। हाँ? ठीक है, चलूं? आता हूँ। जी। हाँ, आता हूँ भाभी। हाँ? शादी की तैयारियां करनी है ना। आता हूँ। आइए।
बुरा लगा होगा ना उन्हें। आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? अरे हाँ, मैं आता हूँ। अरे खोलो तो, सुनो। अरे जाइए आप। शिवंता, शादी के इतने काम हैं कि समय ही नहीं मिला। समय ऐसे मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो समय निकाल कर आया ना। क्यों आए हैं? तुम्हारे अलावा प्यार मैं किससे करता हूँ? पत्नी से करते हैं ना। जाइए ना, मुझे बात नहीं करनी। कान पकड़ रहा हूँ। कान पकड़ने से क्या होगा? शादी में आओ, तुम्हें जो मन चाहिए मैं दिलवाऊंगा। बाड़े पर साड़ियां आएंगी, वो साड़ियां पहले तुम तक पहुंचेंगी। तुम्हारा मान पहला, जितनी चाहिए ले लेना। एक मिनट। मिठाई लीजिए। हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, दूल्हे की बहन को हल्दी से सजाओ, दूल्हे की बहन को हल्दी से सजाओ, हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, दूल्हे की मामी को हल्दी से सजाओ, दूल्हे की हल्दी से सजाओ। हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, दूल्हे की आई को हल्दी लगाने बुला, हल्दी और चावल से दूल्हे को सजाओ, दूल्हे की आई को हल्दी लगा